नमस्कार साथियों, आज हम लोग यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट जो आप 5th सेमेस्टर के लिए पढ़ते हैं तो उसमें 2018 इवन में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप एक बार मैच कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में पहले से भी मार्क किया होगा तो उसको आप कंसीडर मत कीजिएगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा और उसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है। आपका पढ़े भी होंगे सब, होप सो आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, लेक्चर वगैरह देख लिए होंगे सारा। तो आप बस इसको मार्क कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, इल्यूमिनेशन ऑफ 1 लुमेन पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड। ठीक है, लुमेन पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? लक्स। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मरकरी वेपर लैंप गिव्स लाइट। मरकरी वेपर लैंप जो है वो कैसा लाइट देता है? तो ध्यान दीजिएगा, एक दो होता है, एक मरकरी वेपर होता है और एक होता है सोडियम वेपर। ठीक है, एक होता है सोडियम वेपर। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको क्या पूछता है? मरकरी वेपर में तो ये हो जाता है ग्रीनिश। ठीक है, ग्रीनिश ब्लू। और अगर सोडियम वेपर में पूछेगा तो येलो हो जाता है। ठीक ना, कैसा होता है? येलो। तो यहाँ पे पूछा किसका जा रहा है? मरकरी वेपर लैंप का। तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, और ये येलो रहेगा तो समझ जाइएगा वहाँ पे पूछा जा रहा होगा सोडियम। ध्यान दीजिएगा, इसको गलत मत कीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नियोन टू ट्यूब आर विडली यूज्ड फॉर। नियोन ट्यूब जो होता है वो कहाँ यूज किया जाता है? ठीक, तो ये यूज किया जाता है आपका एडवर्टाइजिंग में। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कहीं कहीं देखते हो कि बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा होता है और उस पर फ्लैक्स लगा होता है, मतलब जिसको भी एडवर्टाइज करना रहता है वो अपना फ्लैक्स चिपका देता है और उसके अंदर जो है ट्यूब रहता है लगा हुआ, जो कि रात में भी ग्लो करता है और प्रॉपरली दिखता है। तो वही हो गया हमारा क्या, आपका नियॉन ट्यूब हो गया। ठीक है, मतलब उसके अंदर एडवर्टाइजिंग जो होर्डिंग रहता है उसके अंदर लगा हुआ रहता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। जो इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम होता है उसमें ग्लेयर इज, तो ग्लेयर जो चमकने का कहते हैं या प्रकाश कह लीजिए, क्या होता है? मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है या दोनों होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका मिनिमम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फ्लड लाइट इज नॉट यूज्ड फॉर। फ्लड लाइट किसके लिए यूज नहीं किया जाता है? एडवर्टाइजिंग पर्पस, एस्थेटिक पर्पस, एस्थेटिक पर्पस और क्रिकेट मैच प्लेड इन द डे टाइम, ऑल ऑफ दी अबव। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आप ये भी कभी कभी पूछ देगा कि फ्लड लाइट कहाँ पे यूज किया जाता है। तो एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है, एस्थेटिक इसका इस पे नहीं, क्वेश्चन जो है ये इस पे ध्यान दीजिएगा, इसका अलग अलग यूज हो जाएगा आपका। ठीक ना, तो क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा रहा है कहाँ पे यूज नहीं किया जाता। पहले देखिए यहाँ डे टाइम में, डे टाइम में कौन लाइट जलाएगा? चाहे किसी प्रकार का लाइट हो, क्यों जलाएगा? और खास करके क्रिकेट मैच कहाँ होता है? स्टेडियम में। स्टेडियम हमारा क्या होता है? ओपन होता है। तो डे टाइम में तो हमें मतलब कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका होगा क्या? ऑप्शन सी, क्रिकेट मैच प्लेड इन द डे टाइम। डे टाइम, अगर ये डे टाइम में क्रिकेट मैच हो रहा है तो वहाँ पे फ्लड लाइट का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि विच हीटिंग मेथड हैज लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर किस मेथड के लिए यूज होता है, मतलब किस हीटिंग मेथड में होता है? तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड में। ठीक है, क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड, इसमें क्या होता है? आपका लीडिंग पावर फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन 7 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज हीटिंग, मेथड ऑफ हीटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। मतलब बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा हीटिंग का प्रोसेस है जिसमें कि जो फ्रीक्वेंसी होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो फ्री फ्रॉम फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला है इंडक्शन, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक और ऑल ऑफ दी अबव। देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हीटिंग, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हीटिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, इन द डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग, इन द डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग मेथड मैक्सिमम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। जो डायरेक्ट हीट मतलब रेसिस्टेंस हीटिंग मेथड है उसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो हीट ट्रांसफर किस मेथड से होता है, यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर किस मेथड से होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा? रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडिएशन के माध्यम से आप कह लीजिए कि जो मैक्सिमम हीट है वो ट्रांसफर हो जाता है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आप, इन
डीसी आर्क वेल्डिंग, डीसी आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड को हम लोग निगेटिव बनाते हैं और जो वर्क पीस होता है, ठीक है, वर्क पीस को हम लोग क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। ठीक, आर्क वेल्डिंग जब वेल्डिंग होता है तो जिससे जो वेल्डिंग पकड़ के, जैसे कोई वर्क पीस कहते हैं जो कि मेटल हो गया, जिस इसके ऊपर जो होगा वेल्डिंग करना होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कह लीजिए उसको, उसी को हम वर्क पीस बोलते हैं। इलेक्ट्रोड देखे होंगे, जब वेल्डिंग कर रहा होता है ना तो एक मतलब लीड टाइप से बना के रखता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड इज मेड निगेटिव एंड वर्क पीस इज पॉजिटिव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा इसको, इलेक्ट्रोड मेड निगेटिव एंड वर्क पीस पॉजिटिव, ये इसको क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये आगे भी एंट्रेंस में भी पूछा हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन हीटिंग इज यूज्ड, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन हीटिंग यूज किया जाता है किसमें, फेरस मेटल में, नॉन फेरस मेटल में, या बोथ, फेरस और नॉन फेरस दोनों में। देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये नॉन फेरस मेटल के लिए यूज किया जाता है, कौन सा, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस सिम वेल्डिंग यूजेज, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस सिम वेल्डिंग जो होता है उसमें यूज किया जाता है किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का, तो डम टाइप, फ्लैट टाइप, डोम टाइप, फ्लैट टाइप, या फिर डिस्क टाइप, या फिर पॉइंटेड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन सी, डिस्क टाइप। यहाँ पे कैसा इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है, मेक्स द वेल्ड एयर टाइट, मेक्स द वेल्ड वाटर टाइट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एन एलिवेटर इज जनरली पावर्ड बाय, एलिवेटर जो होता है वो पावर्ड किया जाता है किसके द्वारा, तो एलिवेटर किया जाता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा। ये सिंपल है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा एलिवेटर को पावर्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, द मेन ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव का मेन ड्रॉबैक क्या है, मेन ड्रॉबैक इसका देख लीजिए क्या है, इट इज कम्बरसम ड्राइव, या इट इज कॉस्टलियर इन इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब इनिशियल कॉस्ट में भी महंगा होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट में भी ये महंगा होता है, ऐसा बोला जा रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर पावर सप्लाई फेल्योर मेक्स द ड्राइव स्टैंडर्ड, अगर मान लो सप्लाई किसी में दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव में सप्लाई दी और सप्लाई किसी तरह से फेल हो गया, मतलब सप्लाई पहुंच ही नहीं रहा, तब क्या हो जाएगा हमारा, मतलब जो भी डिवाइस होगा वो रुक जाएगा, जो भी ड्राइव होगा रुक जाएगा, ये भी है। तो देखिए इस हिसाब से हम देखें तो सारा का सारा क्या है आपका करेक्ट है, मतलब सभी का सभी आपका क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है सभी का ये सारा का सारा ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर ना। चलिए, जैसे मेनली अगर बोला जाए ना तो सबसे मेन अगर बात करोगे तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण कह लीजिए कि मेन ड्रॉबैक है इसका। ठीक है, जैसे आप देख लीजिएगा सबका सब ड्रॉबैक है, इसको आप एक बार, ठीक है, तो मतलब ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, ऑल ऑफ दिस भी लिया हुआ है, तो क्योंकि सारा का सारा तो डिसएडवांटेज ही है इलेक्ट्रिक ड्राइव का, लेकिन आप यहाँ पे मेन बात करें तो ऑप्शन सी भी हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, इसको आप देख लीजिएगा एक बार खुद से गूगल करके। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऑल ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, ग्रुप ड्राइव हैज़ बिकम ऑब्सोलेट नाउ ए डेज बिकॉज ऑफ, मतलब अप्रचलित हो गया है, जो ग्रुप ड्राइव है वो अप्रचलित है, मतलब अब नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों, तो उस ऐसा मतलब क्या हो गया भाई, तो इसमें है देखिए, हाई नॉइज लेवल, कंबरसम स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल मशीन। ठीक है, कंबरसम मतलब होता है कि बोझिल चाल, मतलब बहुत स्लो कह लीजिए, बहुत भारी भारी ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, और दूसरा है कहता है कि स्टॉपेज ऑफ ऑल ऑपरेशन ऑन ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज सिंगल मोटर, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। ठीक है, ग्रुप ड्राइव को हम लोग अब नहीं यूज करते हैं, बिकम ऑब्सोलेट नाउअडेज, क्योंकि अप्रचलित हो रहा है, नहीं यूज करने लगे हैं धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि यही दोनों आपका रीज़न है। ठीक है, हाई नॉइज लेवल होता है उसमें, और बहुत ही बोझिल चाल कह लीजिए, कंट्रोल जो होता है उसमें बोझिल चाल होता है, और स्टॉपेज ऑफ ऑल ऑपरेशन ऑन ब्रेक डाउन ऑफ ए लार्ज सिंगल मोटर होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर इज, जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, आप जानते होंगे 3 प्रकार का ब्रेकिंग होता है, रीजनरेटिव, और एक होता है डायनेमिक, एक होता है प्लगिंग। ठीक है, तीनों के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि तीनों में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिवर्स कनेक्टेड टू सप्लाई मेड टू रन एज अ जनरेटर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मेड टू रन एज अ जनरेटर। ये किस में होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसा होगा, मेड टू रन एज अ जनरेटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, द मशीन हैविंग हैवी फ्लक्चुएशन लोड,
कौन सा ऐसा मशीन है जिसमें कि हैवी फ्लक्चुएशन होता है? लेथ मशीन, प्लानर मशीन, पंचिंग मशीन और प्रिंटिंग मशीन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंचिंग मशीन। ठीक है, पंच करने के लिए जो यूज किया जाता है वो मशीन में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। देखिए ये सारा जो है ना पूछा भी जाएगा कि कौन सा मोटर यूज़ किया जाता है मतलब पंचिंग मशीन में या लेथ मशीन में, ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो उसको भी आप एक बार एप्लीकेशन देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश चार्ज इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम डिमांड। कौन सा ऐसा चार्ज है जो कि मैक्सिमम डिमांड के प्रोपोर्शनल होता है? ठीक है ना, तो फिक्स, सेमी फिक्स, रनिंग और नन ऑफ द। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में आके देखिए क्या है। 19 में कहता है कि ऑन व्हाट फैक्टर वेरिएबल चेंज इज बेस्ड। कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे कि वेरिएबल चेंज हमारा आधारित रहता है? ठीक ना, तो ये हो गया एनर्जी कंजम्पशन, मैक्सिमम डिमांड, पीक लोड और नन ऑफ दिस अबव। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एनर्जी कंजम्पशन, ऑप्शन ए यही हो जाएगा जिसमें कि वेरिएबल होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, लास्ट बट नॉट लिस्ट। लो पावर फैक्टर इज यूजुअली नॉट ड्यू टू। लो पावर फैक्टर नहीं होता है किसके कारण से? डिस्चार्ज लैम्प, आर्क लैम्प, इनकंडेंसेंट लैम्प या इंडक्शन फर्नेस। देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इनकंडेंसेंट लैम्प। ठीक है, यही होता है, इसके कारण से लो पावर फैक्टर नहीं होता है। एक क्वेश्चन ये भी है, बार बार पूछा जाएगा आपका, पढ़िएगा अगर बुक में। तो कौन सा ऐसा लैम्प है जो कि पुअर पीपल यूज़ करते हैं? ठीक है, पुअर पीपल मतलब गरीब लोग यूज़ करते हैं। ये सस्ता मिल जाता है, 10 रुपये 12 रुपये में मिल जाता है। तो इसलिए ये इनकंडेंसेंट लैम्प ही आंसर भी होता है इसका। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा अगर बुक वगैरह राजपूत का, तो उसमें भी आपको ये सेम क्वेश्चन टाइप मिल जाएगा आपको। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? इनकंडेंसेंट लैम्प। ठीक, चलिए, होप सो आपको ये सही लगा होगा आपको, और शायद कुछ आपको फ़ायदा हुआ होगा इससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।